तो भैया आज की वीडियो हमारे राइडर भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत दिन से गुरु हम एक्सट्रीम को राइड कर रहे हैं और राइड को लेकर के हमने अभी तक जो बातें करी हैं उसको नेगेटिव वे में लिया गया है। कहा गया कि भैया आप तो बुराई कर रहे हैं, एक्सट्रीम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि महाराज मामला पूरा ऐसा था कि वो सिर्फ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन था। ये सिर्फ एक्सट्रीम में रूल लागू नहीं होता कि जब आप डिलीवरी लेने जाएंगे क्या क्या देखेंगे। खैर वो तो बात की बात है। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आप एक हमारे जैसे नए राइडर हैं, एक्सपीरियंस्ड राइडर नहीं है, सीख रहे हैं, नया नया आपने मेरे जैसा शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप भी कर रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो को ऐसे मत देखिएगा कि ये सामने बोलने वाला कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। मैं एक लर्नर हूं। मैंने जो गलती करी है अभी तक राइडिंग में, मैं धीरे धीरे सीख के उनको इंप्रूव कर रहा हूं। और उन्हीं गलतियों में से एक बड़ी गलती होती है हेलमेट को लेकर के। जी नहीं, मैं यहाँ पे हेलमेट खरीदने की कोई गाइड लेके नहीं आया हूं। मैं ये नहीं बताने वाला कि कौन सी हेलमेट आपको लेनी चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं उस हेलमेट की जिससे अभी आप मोटो ब्लॉग कर रहे हैं। ना सिर्फ मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, बल्कि अगर आप डेली ऑफिस भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समस्या आपके पास आई होगी। वो समस्या है, मान लीजिए मेरे पास मेरी हेलमेट है, दिस इज एक्सॉर एपेक्स वेनमस ब्लैक, और इसका वाइजर अब चेंज करने का समय आ गया है। वाइजर ऑर्डर पे है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे गलती क्या होती है, देखिए हम लोग डेली राइड करते हैं, ठीक है। एज अ कंटेंट क्रिएटर पहले तो मैं कभी कभी करता था, लेकिन अब एक्सट्रीम लेने के बाद मैं कंटेंट शूट करने निकलता हूँ। तो एक दिक्कत आती है, वो है बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में उमस बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ऐसे में हेलमेट का गंदा होना लाजमी है। ऊपर की गंदगी तो चलो एक बार हम कपड़े से साफ कर देंगे, हल्का गीला कपड़ा करके, जो कुछ भी जुगाड़ करके हम साफ कर लेंगे। लेकिन जब बात अंदर की आती है, हेलमेट के इस पोर्शन की, यहां से अजीब सी स्मेल आती है। जैसे अभी सूंघो ना तो बड़ी अजीब स्मेल आ रही है। इसमें मैंने क्या गलती करी है, बात सुन के हंसेंगे, लेकिन जज मत करिएगा, क्योंकि उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था इस सब चीज़ों में। मैं पता क्या गलती करता था, जैसे अब हेलमेट ये वाली मैंने यूज़ कर ली, पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम करते क्या थे, बढ़िया इसकी पैडिंग उखाड़ करके एकदम मतलब निरमा के पानी में डिबोए करके, जितना सत्यानाशी आप इमेजिन कर सकते हो हाईएस्ट लेवल पे, वो इसमें हुई है। लेकिन जब मैंने कंटेंट क्रिएशन लाइन को चुना, मुझे लगा कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं बनना है कि कुछ भी रैंडम उठा के बना दो, सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर, खासकर मोटो ब्लॉगर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, फॉलो किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे अन्ना भैसन की तरह पानी में डुबा के हेलमेट नहीं साफ की जाती है, प्रॉपर इसका तरीका होता है। तो वहां पे मुझे एक बहुत जोरदार प्रोडक्ट मिला। ये कोई पेड कैंपेन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने वही बताने वाला हूँ। तो धुलने के बजाय मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया ना, जो एक कैसा गेम चेंजिंग आप प्रोडक्ट उसको कह सकते हैं। और अब मुझे इसकी पैडिंग उखाड़ करके इसको बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं जो मैंने अभी हाल ही में बाई किया है। वीडियो प्रोडक्शन देख के समझ गए होंगे कि कोई नॉलेज नहीं है इस आदमी को अनबॉक्सिंग का, फिर भी इसका नाम है मोतूल। हालांकि ये इन्वर्टेड आ रहा है, क्या मैं भी दिखा दूंगा ओवरले लगा के। तो ये है मोतूल की मोतूल ही बोलते हैं शायद, हाँ, मोतूल की हेलमेट केयर किट। इसमें हमें एक हेलमेट और वाइजर क्लीनर देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पर M1 कहा गया है। दूसरा है M2, जो कि हेलमेट का इंटीरियर क्लीनर है। तो अभी ये ऑर्डर मेरे पास आ चुका है मोतूल की तरफ से, जो मैंने मंगाया था। आप देख सकते हैं अभी बारकोड इसमें लगा हुआ है। आइए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अब कैसे की जाती है। मेरे पास तो काटने वाला भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे बाहर टेप लगा हुआ है, टेप को निकाल करके सबसे पहले मेरे हाथ में जो आया है वो है यहाँ पर M1। ये एक्सटीरियर के लिए है, यानी हेलमेट की जो आउटर सरफेस हो गई या वाइजर क्लीनर है, आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो बाकायदा इंस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ है, हेलमेट एंड वाइजर क्लीनर। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर निकल के आया है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, वो है हेलमेट का इंटीरियर क्लीनर। यानी कि इंटीरियर जो है हेलमेट का, जहाँ पर आपकी पैडिंग है, इसको मैंने निकाला हुआ था देखने के लिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट आया है। तो ये यहाँ पर इंटीरियर क्लीनर है, इसके अलावा इस डिब्बे में कुछ नहीं है। अब रही बात यूज़ करने की, तो M1 को लेकर के भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और M2 को लेकर के लिखे हैं। M1 में लिखा है कि रिमूव्स ऑयल एंड डर्ट विदाउट डैमेजिंग द सरफेस, ठीक है, सूटेबल फॉर ऑल हेलमेट्स एंड ऑल टेक्नोलॉजीज ऑफ वाइजर। वहीं अगर हम M2 की बात करें तो M2 में साफ साफ लिखा है कि सैनिटाइजर फॉर हेलमेट इंटीरियर डीपली क्लीन्स एंड न्यूट्रलाइजेस ओडोर्स। यानी कि ठीक है, ये गंदगी साफ करने के लिए। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको लेकर उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले आपको जो M1 है वो हेलमेट की आउटर सरफेस पे स्प्रे करना है, और उसको थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देना है। फिर एक सॉफ्ट और ड्राई क्लॉथ से उसको क्लीन कर देना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये M1,
ठीक है, M1 को लेते हैं और पहली बार करने जा रहा हूं, जज मत करना, गलती हो तो बता देना, हम कमेंट पढ़ लेंगे। तो दिस इज M1। इसको हमको क्या करना है, स्प्रे करना है हेलमेट के आउटर सरफेस पे। ठीक है, आउटर सरफेस पे हमने कर दिया, वाइजर पे भी कर दिया, इधर भी कर देते हैं पीछे तरफ। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि ये करने के बाद इसको कुछ समय तक छोड़ देना है। तो हम इसको कुछ समय तक छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। भैया उसको अप्लाई किए तकरीबन अभी 1 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो गया है। आइए उसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर मैं अपना जो ये स्पेशल कपड़ा, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोफाइबर कुछ भी ऐसा बोलते हैं, क्लॉथ, इसको यूज़ करते हैं। तो हेलमेट पे पूरी तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। अब हेलमेट में आप पहले से चमक देख सकते हैं। उसके बाद इसको सीधे जेंटली आपको कपड़े से साफ कर लेना है। ठीक है, इसको आपको एक तरफ चलाना है वाइजर पे ताकि दाग ना लगे। ऐसे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हेलमेट को आपको क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद आपकी हेलमेट बहुत शानदार लगेगी। तो जल्दी जल्दी क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं हेलमेट में फिर से पुरानी शाइन वापस आ गई है और बहुत बढ़िया ये प्रोडक्ट काम करता है भाई। इसने पूरी हेलमेट चमका दी है, पूरी गंदी थी हेलमेट, अब ये यहाँ पर एकदम चमक गई है। अब बारी आती है M2 की। अब यहाँ पर इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, बाहर से महक भी रही काफ़ी अच्छी। अब बारी आती है M2 की। M2 को हम डालेंगे हेलमेट के अंदर। तो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसे काम करता है। आपके सामने इस पर स्प्रे करूँगा। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर M2 को, और M2 को करने के लिए थोड़ा सा इसको शेक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर ये आपका पैडिंग है, पैडिंग के ऊपर आपको इसको स्प्रे करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फोम नहीं निकल रहा है, लेकिन स्प्रे करने से पता चल रहा है कि आपने कुछ किया है। ये हो गया, पूरा अंदर हो गया। वाइजर खोल के यहाँ वाली पैडिंग में भी कर दिया जाए जो गाल के पास रहती है। यहाँ पर भी देखिए ये हो गया, ये स्प्रे कर दिया हमने, बस ऑल सेट। अब इसको कुछ देर हमें रख देना है थोड़ा सा सेटल होने के लिए। उसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से यहाँ पर पोंछने के लिए बोला गया है। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो भैया उसको भी M2 को भी अप्लाई किए तकरीबन अब यहाँ पर 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। आइए भी इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ करके देखते हैं कि अंदर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, स्मेल कैसी है। अभी तक तो काफ़ी बदबू आ रही थी हेलमेट से। तो यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम इसको पोंछ लेते हैं अंदर तक पूरा, जहाँ पर ये लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। एक बार इसको पोंछ लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। भाई स्मेल तो अच्छी आ रही है, स्मेल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और हेलमेट एकदम से चमक गई है पूरा। बस मुझे वाइज़र बदलना है। गलती मैं बता दिया ना कि भाई नौसिखिया आदमी गलती तो करेगा। तो मैं हाथ से भी टच कर देता था वाइज़र, वाइज़र पे हाथ लगाता था। और जो कपड़ा साफ, वो गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा होता था, आमतौर पर हम लोगों के यहाँ बनियान चड्डी होती है, तो उससे भी कभी कभी, या जो रुमाल होती है उससे कभी ज़्यादा रगड़ दिए तो वाइज़र में स्क्रैचेज आ गए बहुत ज़्यादा। देखो छुपाने से कोई मतलब नहीं भाई, गलती के बाद में आदमी टोके उससे खुद ही बता दो कि भाई हाँ हम ही नालायकी किए थे उसमें। तो छुपाने से कुछ नहीं मिलता, उल्टा ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे, कोई कमेंट सेक्शन में आके नाप देगा तो तू ही जैसा मुंह बना के बैठोगे फिर। तो इससे अच्छा है अपनी गलती स्वीकार लो कि हाँ भैया हम नौसिखिया हैं, हमसे गलती हुई है, सॉरी, प्राणदंड मत दीजिएगा। तो महाराज यहाँ पर स्मेल करके देखते हैं। भाई ऑनलाइन स्मेल की सुविधा ना सुहा देते, लेकिन बेहतरीन गुरु, एकदम चमचमा दी हेलमेट, एकदम क्लीन कर दिया भाई हेलमेट को अंदर से। तो ये है भाई प्रोडक्ट, जोरदार है मोतूल का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक जो है, वही बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ, तो ये मेरे वीडियो में प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगी। तो दिस इज मोतूल M1, सॉरी, हाँ M1 और मोतूल M2। फिर से बता दूं, मोतूल M1 को हमेशा आपको हेलमेट के बाहरी हिस्से में वाइजर में लगाना है क्लीन करने के लिए। और जो M2 है, ठीक है, ये M2, ये आपको हमेशा यूज करना है हेलमेट के अंदर जो पैडिंग वाला सेक्शन है वहां पर। इसको लगा के तकरीबन आप 30 से 45 सेकंड या 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ कर लीजिए। M2 को भी सेम काम करना है, इसको अप्लाई करके तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई साफ कर दीजिए। यहाँ पर झाग बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, तो ये अच्छी बात है। और हेलमेट में भाई पहली बात तो बैक्टीरिया क्लीन हो गए। सबसे बुरी बात, सबसे बड़ी बात, जो गंध थी हेलमेट की
वो खत्म हो गई। तो ये तो भाई लाइफ सेवर प्रोडक्ट है, ये आप इसको जरूर लीजिए। और बहुत महंगा भी नहीं है, तकरीबन 250 या 300 के आसपास आपको पूरा मिल जाएगा ये। और ये तकरीबन इतना छोटा छोटा ये जो आप देख रहे हैं स्प्रे, ये कम से कम नहीं तो आप इसको 8 से 10 बार यूज कर सकते हैं आराम से। तो एक बार ले लीजिए, ये 1.5-2 महीने आपका काम चला देगा। वैसे आप ज्यादा जरूरत इसकी यही पड़ती है आपकी, यही बरसात के मौसम में, तो ये मौसम तो अकेला यही प्रोडक्ट निकलवा देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। मैंने जो गलती की थी, मैं नहीं चाहता कि आप करें, वो पानी धुलने वाली, उससे भाई हेलमेट तो खराब होती ही होती है, इमरजेंसी में पहली बार सूखती भी नहीं है। तो महंगी हेलमेट अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि जौर मैंने ली भाई, ये मेरा सबसे बड़ा परचेज था अभी तक का। 4500 की मैंने हेलमेट ली थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता था नहीं, हवा हवाई ले लिए। लेकिन अब जब इसी लाइन में आए हैं तो मैं सीख रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आदमी को फॉलो क्यों किया जाए, उसके पीछे का कारण है। मुझे फॉलो करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्यों? एक्सपर्ट्स को तो सब पता है, एक्सपर्ट्स को सब ज्यादा जानते हैं कैसे करना है। लेकिन मेरी जर्नी में अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे चीजें सीखी जाती हैं बेसिक लेवल पे। मैं बेसिक लेवल पे सीख सीख कर इंप्लीमेंट कर रहा हूं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी जर्नी आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकती है कि मैं भाई गांव देहात पे रह करके भी इस चीज को अगर कर पा रहा हूं, तो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। और इसका जो फोटो वोटो है मैं अच्छे से लगा के ओवरले में लगा दूंगा, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, मैं सब समझा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।